ईरान, अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों के लिए टेंशन का सबब है। अब तक कहा जाता था कि ये ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की सनक है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने या लोगों को कोरोना से बचाने की जगह परमाणु बम बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब रूहानी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी सत्ता जाने वाली है, लेकिन दुनिया की चिंता और बढ़ गई है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस नेता की जीत तय मानी जा रही है वो रूहानी से भी ज्यादा सनकी और खूंखार माने जाते हैं। हजारों हत्या और यातनाओं का फरमान सुनाने वाले नेता का नाम इब्राहिम राइसी है। राइसी का अतीत साबित करता है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो ईरान में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। ईरान ऐसे दौर में पहुंच जाएगा जहां सरकार के हुक्म की नाफरमानी का मतलब मौत होगा। काले लिबास में लिपटे इस मौलाना का अतीत भी कालिक से लिपटा हुआ है। इससे जुड़ी हर कहानी दुनिया में इंसानों के साथ हुई क्रूरता का नया अध्याय है। संक्षेप में बस इतना जान लीजिए कि इसे औरतें और बच्चों पर भी रहम नहीं आता। गर्भ महिलाओं को यातना देकर, दूसरों को मौत देकर इस मौलाना को सुकून मिलता है। ये इतना जालिम है कि जज की कुर्सी पर बैठकर इसने कत्लेआम का आदेश दिया था। हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया था। इसके आदेश पर लोगों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था। औरतों बच्चों को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस मौलाना का नाम है इब्राहिम राइसी। ईरान का एक ऐसा कट्टरवादी नेता जो कभी ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख था। अब इसका नया परिचय दुनिया को चिंता में डालने के लिए काफी है। ये ईरान के राष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा दावेदार है। इसकी जीत तय मानी जा रही है। शुक्रवार को ईरान में वोटिंग होगी। अगस्त में रूहानी की जगह ये ईरान का नया राष्ट्रपति बन सकता है। इब्राहिम राइसी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राइसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता है, लेकिन ईरान के लोगों के बीच राइसी की पहचान एक क्रूर मौलवी की भी है। उन्नीस 1980 में राइसी को करज की क्रांतिकारी अदालत का अभियोजक नियुक्त किया गया था। 20 साल की उम्र में राइसी की तैनाती तेहरान के पश्चिम में कर दी गई थी। 1988 में उन्हें प्रमोट करके डिप्टी प्रोसिक्यूटर बना दिया गया था। पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन से जुड़े कैदियों को मारने की समिति के सदस्य बनाए गए थे। राइसी जिस समिति के सदस्य थे उसी के आदेश पर जेल में कैद 30,000 लोगों को गोली मार दी गई थी। सभी पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन से जुड़े थे। महिलाएं और बच्चों को भी तब गोलियों से भून दिया गया था। पूरी दुनिया में ईरान की आलोचना हुई थी। तभी से राइसी ईरान के क्रूर मौलवियों के लिस्ट में शामिल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम राइसी के कोर्ट में कैदियों को घसीट कर लाया जाता है। कोर्ट के नीचे कैदियों के लिए टॉर्चर सेल भी बनाया गया था। राइसी महिलाओं के साथ भी नरमी से पेश नहीं आते थे। गर्भवती महिलाओं को भी यातना देने का आदेश दिया करते थे। राइसी की अदालत से लोगों को फांसी की सजा मिलना आम बात थी। यहाँ तक कि राइसी ने बिजली के तार से कैदियों को पीटने और पहाड़ से फेंकने तक का आदेश जारी कर रखा है। लोगों को डराने के लिए राइसी की अदालत क्रेन से फांसी देने का फरमान सुनाती थी। राइसी ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख बने और अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं। लोगों का मानना है कि राइसी सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि खामनेई के उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। इब्राहिम राइसी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत इस वादे के साथ की थी कि वो मुल्क के सामने खड़ी आर्थिक चुनौतियों की वजह से निराशा और नाउमीदियों के माहौल से लोगों को उभारेंगे। ईरान में हर 4 साल में फ्रांसीसी चुनाव प्रणाली के तर्ज पर चुनाव होते हैं। पहले दौर के मतदान में अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो दूसरे दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाते हैं। राष्ट्रपति हसन रूहानी 2017 में दूसरी बार चुने गए थे। ईरान का संविधान किसी को 3 बार राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने की इजाजत नहीं देता।
इसलिए ईरान में नए राष्ट्रपति का चुना जाना तय है। इब्राहिम राइसी ने 2017 में हसन रूहानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। उस चुनाव में रूहानी ने चेतावनी दी थी कि अगर राइसी चुनाव जीते तो ईरानियों पर कट्टरपंथी इस्लामिक पाबंदियां थोपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।